Pegami sir. Ay, wala. Thank you sir. आपका ग्रेजुएशन कब और किस सब्जेक्ट से हुआ है? सर वर्ष 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? सर उसके बाद से मैं तैयारी कर रहा हूँ इंजीनियरिंग करने के बाद आपने जॉब क्यों नहीं किया? सर इंजीनियरिंग एक्चुअली उसके बाद सर कोरोना का एक पीरियड आ गया था सर, उसके कारण बहुत मैंने अप्लाई नहीं किया कहीं पे। और सर मेरी रुचि एक सिविल सेवा की तरफ भी रही थी, इस वजह से सर मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया। तो इंजीनियरिंग करने के बाद जो आपने सरकार आपके ऊपर जो खर्च की है उसका क्या फ़ायदा होगा? सर मेरा मानना है कि इंजीनियरिंग से जो मेरी बौद्धिक क्षमता का विकास हुआ है सर पर खर्च किया है सरकार ने, सर उसका पूर्ण उपयोग सिविल सेवा में सर हो सकता है। तो 6 साल जो गैप है आपका यस सर। ग्रेजुएशन और अभी के दौरान में, यस सर। एज ए ह्यूमन रिसोर्स इन 6 साल को हम किस रूप में देखें? सर इसका मुख्य रूप से सर जो 6 सालों का जो गैप था सर वो काफ़ी मैं इसको सर नहीं कर पा रहा हूँ इसको एक्सप्लेन सर, लेकिन सर मेरा मानना है कि जो मैंने समय बिताया उसमें सर मैंने सेल्फ डेवलपमेंट किया है। तो आपका डेवलपमेंट हुआ है, यस सर। सरकार का डेवलपमेंट या फिर राज्य का डेवलपमेंट कहाँ दिख रहा है 6 सालों में? सर डेफिनेटली यदि मेरा चयन होता है तो सर इसके माध्यम से मैं कर चयन पाऊंगा। होता है, नहीं हुआ तो? सर अगर चयन नहीं हुआ तो Yes. आपका प्लान बी क्या है? सर मैं इसकी तैयारी में ही रहूंगा अभी, क्योंकि यही मैं करना है। डेडिकेटेड हूँ सर अभी इसके ऊपर। तो आपका सरकार के ऊपर या फिर राज्य देश के विकास में कोई दायित्व नहीं होना चाहिए? 5 साल 10 साल जितना भी लग जाए। सर डेफिनेटली मेरा दायित्व देश के विकास के ऊपर है, लेकिन सर मुझे एक जो माध्यम मिलेगा इसमें सिविल सेवा में सर मैं उसका पूर्ण रूप से सर प्रयोग करना चाहूँगा। ओके, आपने ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सर। क्या प्रशासन में इसका यूज होगा? सर जो बिहार में ई गवर्नेंस को बेहतर लागू करने में सर इसका उपयोग हो सकता है, साथ में सर जो डिजिटल सर्विलेंस सिस्टम को बेहतर बनाने में सर इसका उपयोग हो सकता है, और सर डिजिटल साक्षरता को जो बिहार में बहुत आवश्यक है सर इसके लिए इसका पूर्ण रूप से योगदान हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए आपका पोस्ट प्रिफरेंस एसडीएम फर्स्ट प्रायोरिटी है ना, यस सर। एसडीएम के रूप में आपका चयन करते हैं, यस सर। तो आप कौन कौन से 2 सुधार करना चाहेंगे बिहार सरकार के आकर? सर सबसे पहले मैं जो शासन व्यवस्था है यहाँ पे उसमें सर पारदर्शिता लाने की कोशिश करूंगा। ओके, सर जो दूसरा मेरा काम होगा सर यहाँ पे जो जो रोजगार जो सर प्रवासन होता है लोगों का यहाँ से बिहार से सर मैं उसे रोकने की कोशिश करूंगा। क्या करेंगे इसको सर रोकने? इसके लिए सर बिहार में उद्योगों को विस्तारित करना होगा, और सर एमएसएमई तो वो तो सरकार कर रही है, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आइए, आप क्या कर सकते हैं? सर जो लोकल लेवल पे जो मेरे ऊपर मेरे अंदर में सर जो भी काम होंगे लोकल लेवल पे करने के सर वो मैं क्या करेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ। सर मैं बेसिकली इसमें डिजिटल साक्षरता को सर बढ़ावा सर मैं एग्जैक्ट अभी पता नहीं कर पा रहा हूँ क्या कर सकता हूँ। अच्छा, मान लीजिए आप साक्षरता की बात कर रहे हैं ना, तो बिहार एजुकेशन सर्विस आपका कौन से क्रम पे है? सर चौथे क्रम में सर। आप सोचिए कि आप शिक्षा में काम करना चाहते हैं, उसको पोस्ट प्रेफरेंस 4 पर रखें, ऐसा क्यों? सर बिहार प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत भी कई सारे ऐसे काम शिक्षा के प्रति हम कर सकते हैं सर, लेकिन शिक्षा अधिकारी बनने के बाद आप ज्यादा बेहतर कर सकते थे। यस सर। तो उसको सेकंड पर रख सकते थे, आप 4 नंबर पे रख रहे हैं और कह रहे हैं शिक्षा में सुधार करना चाह रहे हैं। सर मेरा काम सर शिक्षा के साथ साथ समग्र विकास की तरफ भी सर देखना सर मेरा काम है सर, इस वजह से बिहार सरकार द्वारा खास तौर पे अभी ई गवर्नेंस के अंतर्गत क्या क्या किया जा रहा है, कुछ उदाहरण बताइए और कुछ टेक्नोलॉजी का नाम बताइए जिसको प्रशासन को बेहतर किया जा रहा है गवर्नेंस में। सर सबसे पहले तो जो गांवों तक जो इंटरनेट की व्यवस्था पहुंचाई गई है भारत नेट माध्यम से सर, उसके तहत लोगों को अवगत कराया जा रहा है सरकारी योजनाओं से, जो भी बिहार सरकार की योजनाएं हैं। में बताइए क्या क्या कौन कौन सी योजनाएं लाई गई है ई गवर्नेंस के लिए? सर जैसे हाल ही में बिहार में भूमि सुधार का जो ये अभियान चला था सर, उसमें ई गवर्नेंस का सर एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। सर शिक्षा व्यवस्था में सर जो डिजिटल शिक्षा को सर बढ़ावा दिया जा रहा है सर, उसमें एक महत्वपूर्ण कोई ऐप बताइए या पोर्टल वगैरह तो ई शिक्षा के लिए लाया गया? सर एग्जैक्ट मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ। आपका कम्युनिकेशन है ना, कोई नहीं। अच्छा हमें बताइए ये टीसीपी/आईपी क्या होता है?
सर ये सर एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके माध्यम से सर सुरक्षा जो कम्युनिकेशन में जो सुरक्षा प्रदान किया जाता है। और कुछ? सर अभी एग्जैक्ट मैं कोएक्सियल रिकॉल नहीं केबल कर क्या पा रहा होता हूँ। है? हाँ जी सर। कोएक्सियल केबल? सर ऐसे केबल जो सर उसका एक्सेस जो मेन कोर होता है सर सेम होता है, लेकिन सर उसमें दो अलग अलग प्रकार के वायर्स का हम उपयोग कर सकते हैं। वायरस? सर वायर्स। वायर? यस सर, वायर्स। ओके, ठीक है, ठीक है सर। अभी हाल फिलहाल में बिहार में एपीडा चर्चा में रहा है, ये यस सर। क्या है? सर इसके बारे में अभी मुझे जानकारी नहीं है सर, पढ़ना चाहूंगा इसके बारे में। अच्छा, ठीक है। वेनेजुएला की राष्ट्रपति अभी किन्हें नियुक्त किया गया हाल ही में? सर वहाँ पे जो उपराष्ट्रपति थी सर, उन्हें ही अभी वर्तमान में राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। उनका क्या नाम? सर मैं नाम से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ उनका। बिहार सरकार का कोई वैसा 2 कार्यक्रम बताइए जो जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। सर इसमें पहला सर जो सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। ऑप्शनल आपका हिस्ट्री है। यस सर। हिस्ट्री में कौन सा पार्ट आपको ज्यादा पसंद आता है या रुचिकर लगता है? सर जब मैं हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहा था तो सर मुझे उसमें मॉडर्न हिस्ट्री सर मुझे सबसे बेहतर लगा। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या बेहतर लगा? सर उसमें जो भी नेताओं के द्वारा उनका आंदोलन वगैरह किया गया था सर, क्रमबद्ध तरीके से भारत को आज़ाद कराने की उनकी जो सर कोशिश थी सर, वो और जो फाइनली सर पूर्ण भी हुआ सर, ये सर मुझे बेहतर लगा सर। अच्छा, मॉडर्न हिस्ट्री में शुरुआत में देखते हैं कि 2 धाराएं हैं। यस सर। वो कौन कौन सी धाराएं हैं सर नेतृत्व की? नरमपंथी सर और गरमपंथी। 5 नरमपंथी गरमपंथी नेताओं का नाम बता सकते हैं? सर जो गरमपंथी नेताएं थे सर, उनमें बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, सर मैं अभी इन चारों को याद कर पा रहा हूँ। तथा जो नरमपंथी नेताएं थे सर, उनमें दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, बाकी सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। महात्मा गांधी किस में थे? सर ये नरमपंथी में थे सर, लेकिन जिस समय सर महात्मा गांधी का भारत में आगमन नहीं हुआ था, ये सर उस समय की विचारधारा थी। ठीक है। हॉबी आपका क्या है? सर ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स क्या होता है? सर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के द्वारा सर खेले जाने वाले ऑनलाइन गेम सर। वैसा 1-2 ऑनलाइन गेम्स का नाम बताइए जिसको विश्व स्तर पर प्रतिबंधित किया गया और क्यों किया गया? सर मुख्य रूप से सर जो मनी लॉन्ड्रिंग गेम्स है, जिसमें सर रियल मनी का उपयोग किया जाता है सर, उनको प्रतिबंधित किया गया है। और सर ऐसे कुछ गेम्स के सर उदाहरण है, जैसे अभी माई 11 सर्कल या फिर ड्रीम 11, जो कि सर भारतीय क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर भी रहा था एक कुछ समय के लिए। एक वैसा भी गेम था जो आत्महत्या करने को प्रोत्साहित करता था बच्चों सर। को, और सर, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या किया भी। जी सर। सर उसका नाम ब्लू व्हेल गेम था सर। उसमें क्या ऐसा था कि लोग आत्महत्या करने को उतारू हो जाते थे? सर उसमें बेसिकली लोगों को चैलेंज दिए जाते थे कि आप ये करो तो आपको इतना बेहतर अप्रिसिएशन मिलेगा और उसे रिकॉर्ड करके डालना होगा सर, इसी प्रकार की प्रक्रियाएं होती थी वहाँ पे। अच्छा, आपका इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन है ना? यस सर। भारत के 3 ऐसे लोगों का नाम बताइए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शीर्ष पदों पर हो। यस सर। और वो कहाँ कहाँ है? सर जो सत्या नडेला है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, तथा सर गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई सर। अभी बाकी सर तीसरा मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक।
आपने बोला शुरू में कि आपका रुचि है सिविल सेवा में जाने से। तो रुचि और हॉबी में क्या अंतर है? आपका रुचि है सिविल सेवा में जाना या हॉबी है सिविल सेवा में जाना? सर सिविल सेवा में जाना में सर मेरी रुचि है सर। वैसे बेसिकली दोनों एक ही शब्द के दो मतलब हो सकते हैं इसके। रुचि और हॉबी एक ही है। आपका हॉबी क्या है? सर ई स्पोर्ट्स। अच्छा, हॉबी ई स्पोर्ट्स है, मतलब आप जब भी फ्री टाइम में होते होंगे जाते होंगे, नहीं खेलते होंगे? सर मुख्य रूप से जब सिविल सेवा के साथ तैयारी कर रहा हूँ तो सर अभी उधर समय नहीं दे पा रहा हूँ। तो फिर वो हॉबी कैसे हो गया? हॉबी मतलब समझते हैं क्या होता है हॉबी मतलब? सर जब मैं वो सर अपने फ्री टाइम में सर वैसे मैं उसको यूज करना चाहता अभी हूँ। फ्री टाइम नहीं है आपके पास? अभी सर नहीं सर, अभी फ्री टाइम नहीं है मेरे पास। तब तो आपको यूपीएससी करना चाहिए था। आप यूपीएससी क्यों कर रहे हैं? सर सबसे पहले सर जो मेरे सामने यह बीपीएससी का अवसर मिला है मुझे सर, इसके लिए डेफिनेटली सर यदि मुझे सरकार मौका देती है आगे पढ़ाई करने की। मौका है आपके पास, आपका एज अभी शायद है, तो मौका तो है। जी सर, यदि ऐसा होगा तो मैं आगे सेवा और भी सेवा देना चाहूंगा सर। चलिए ठीक है। आप फिलिस्तीन को एक स्टेट के रूप में मान्यता देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए तो? सर चूंकि भारतीय सरकार फिलिस्तीन को एक स्पेशल स्टेट के रूप में देखती है सर, तो मेरा भी मानना होगा सर क्या भारत ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दिया है? सर मैं एग्जैक्ट इसके बारे में जानकारी नहीं है मुझे, लेकिन सर मुझे जहाँ तक लगता है सर भारत के द्वारा दिया है। आपको लगने से हो जाएगा? नहीं सर। आपके लगने से नहीं ना होगा। अच्छा, आप एक अधिकारी बनना चाहते हैं, यस आप में कोई ऐसी खूबी बताइए जो आप अधिकारी बनने योग्य हो। सर। एक अधिकारी के लिए सबसे अधिक आप आवश्यकता में क्या होती है खूबी है? अधिकारी सर। में क्या खूबी उससे मतलब नहीं है, आप में क्या खूबी है? सर मेरे अंदर धैर्य है और सर ईमानदारी है और सर त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है सर। इसके साथ साथ जो मेरी टेक्निकल स्किल है सर, वो भी एक काफी अहम योगदान निभाता है। त्वरित निर्णय लेते हैं आप, है ना? यस सर। एक अभी केस स्टडी आया था, यूपी से ही था, कि एक उनके सीनियर ने अपने अधिकारी को बोला कि एक ऐसा काम कर दीजिए जो लिखित रूप से नहीं था और लीगल नहीं था। यस सर। आप उस समय तात्कालिक निर्णय क्या लीजिएगा? सर यदि मैं इस सिचुएशन में रहता तो सबसे पहले जो संविधानिक दायित्व मुझे दिया गया है सर, मैं उसके अधीन रह के ही काम करता। संवैधानिक दायित्व है या विधिक दायित्व है आपका, या नैतिक दायित्व है ये? सर मुख्य रूप से जो सिविल सेवा है वो सर संविधानिक एक सेवा प्रदान करता है और सर इसमें कुछ नैतिक गुण भी होने चाहिए एक अधिकारी में। नहीं, आपने बताया नहीं कि आप क्विक डिसीजन क्या लीजिएगा। सर उस समय मैं अपने उच्च अधिकारियों जो मेरे उच्च अधिकारी ही हैं वो। सर उस समय जो मुझे शक्ति प्रदान की गई होगी सर, मैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करना चाहूंगा सर। यदि वो मेरे लिए इलीगल होगा तो सर मैं उसको नहीं करूंगा। सीनियर का बात नहीं मानेंगे? सर यदि सीनियर मुझे लिखित तरीके से देते हैं और सर वो उचित होगा सर, तो मैं जरूर करूंगा उसे। चलिए ठीक है। अभी आप जो बात कर रहे थे, नैतिक दुविधा समझते हैं? सॉरी सर। नैतिक दुविधा समझते हैं? यस सर। क्या होता है? सर इमोशनल होकर के कोई डिसीजन लेना या फिर कोई ऐसा डिसीजन जिसमें सर ऐसा लगे कि वो सही नहीं है लेकिन फिर भी उसके ऊपर अपना एक्शन दिखाना। अच्छा, तो आप मानते हैं कि एक सिविल सेवक को हमेशा नैतिक दुविधा से गुजरना पड़ता है? जैसे अभी केस स्टडी मैंने दिया, वो नैतिक दुविधा भी था। सर ये एक प्रकार से था सर नैतिक दुविधा। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे, बिहार की सबसे बड़ी समस्या किसको मानते हैं? प्रशासनिक समस्या को, विधिक समस्या को, या फिर आर्थिक समस्या को, या सामाजिक समस्या को? किसको मानते हैं सबसे बड़ी समस्या? सर जो बिहार की सामाजिक समस्या है सर, वो सबसे प्रभावित है, क्योंकि सर यदि सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए लोगों को तो सर उनका विकास हो सकता है, सर्वांगीण विकास हो सकता है, जिससे सर अर्थव्यवस्था में भी वृद्धि हो सकती है। सामाजिक समस्या तो पहले से भी था ना? यस सर। अभी भी है? यस सर। लेकिन उससे सुधार कौन कर सकता है? सर डेफिनेटली सरकार के द्वारा ही बहुत सारे ऐसे नीतियां लाई गई हैं जिसमें
काफी हद तक सुधार देखा गया है। जैसे सर शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार देखा गया है, स्वास्थ्य, लोगों के स्वास्थ्य में काफी सुधार तो देखा गया है। आप प्रशासनिक या विधिक समस्या को बड़ी समस्या क्यों नहीं मानते, सामाजिक को क्यों मानते हैं? सर क्योंकि लोगों में सेल्फ अवेयरनेस का होना बहुत आवश्यक है। यह रोजगार के अवसर से लेकर के जो सामाजिक कुरीतियां हैं सर, उसको दूर करने का एक माध्यम हो सकता है सर, यदि उनमें सतर्कता लाई जाए उनके अंदर। ठीक है सर। आपने रोहित जी सवाल का जवाब के तौर दिए हैं कि मेरे में धैर्य भी है यस और मेरे में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है। यस सर। ये बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा हो रहा है, यस सर। कंट्राडिक्शन है। यस सर। एक धैर्य वाला व्यक्ति कभी भी एक त्वरित निर्णय नहीं लेगा और एक त्वरित निर्णय लेने वाला व्यक्ति कभी धैर्य नहीं लेगा। यस सर। आपके अंदर दोनों कैसे हो सकता है? सर कभी कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं जिसमें सर आपको त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। यदि सर किसी जगह रॉइट्स फैलता है तो सर उस समय त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, और सर किसी जगह कोई चेंज लाने की आवश्यकता होती है सर, वहां पे धैर्य की आवश्यकता होती है। तो सर चलिए एक सिचुएशन देता हूं Yes. मैं आपको। मान लीजिए आपका चयन एक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में होता है यस सर। और रात के सडन 2 बजे 2:30 बजे के आसपास आपको कॉल आता है यस सर। कि सर आपके जो क्षेत्र है वहां पर नेपाल से पानी छोड़ चुका है यस सर। और एक दिन 2 घंटे 1 घंटे के अंदर आपका क्षेत्र में पूरा पानी भर जाएगा। यस सर। आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे? सर चूंकि बाढ़ के आने का एक प्रॉपर टाइम पीरियड है, तो मैं उसके आने से पहले ही मैं त्वरित। आप उस समय क्या लेंगे एक्शन? सर उस 2 समय बजे की रात है, यस सर। कोई बहुत ज्यादा मदद भी नहीं मिलने को है यस सर। और सडन होता है कि सर पानी छोड़ दिया गया है नेपाल से और 1-2 घंटे के अंदर आपके यहाँ पानी आ जाएगा, Yes, भर sir. जाएगी पूरे। आप जो भी कार्रवाई करना है जल्दी कर लो। सर उसके अकॉर्डिंग सर मुझे वहाँ के जो लोग होंगे उसके आसपास के क्षेत्र के सर, सबसे पहले मुझे उन्हें वहां से हटाने की आवश्यकता होगी। क्या करेंगे इसके लिए आप? सर उसके लिए सर अनाउंसमेंट और पहले से ही मुझे सर अवेयर कैंप्स के माध्यम से उनको अवेयर करना पड़ेगा कि यदि ऐसा सिचुएशन आता है तो आप। चलिए ये तो जानकारी आपने दे रखा है। यस सर। उस समय उस सिचुएशन में क्या करेंगे आप तुरंत? सर सबसे पहले मैं अपने उच्च अधिकारियों को ऐसा नोटिस कॉल करूंगा, उनको बताऊंगा कि ये समस्या आने वाली है, तो उसके लिए सर उनका जैसा सुझाव होगा उसके अकॉर्डिंग अपना देख लो ना, अपने क्षेत्र में हो। यस सर। देख लो आप। यस सर। तो सर सबसे पहले सर मेरा काम होगा वहाँ के जो सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित होगा, जहाँ पे सबसे पहले बाढ़ आने की संभावना होगी, वहाँ सर लोगों का वहाँ से विस्थापन करना सर, वहां से हटाएंगे आप। यस सर। और सर उसके बाद वैसे क्षेत्र जहाँ पे उसके बाद बाढ़ आने की संभावना होगी सर, वहां से हटा करके लोगों को एक ऐसे सेफ जगह पे पहुंचने की व्यवस्था करना मेरा कर्तव्य होगा कि लोग सुरक्षित रहें सर। तत्पश्चात वहां पे कोई टीम वगैरह कुछ काम करेंगे? यस सर, एक टीम का गठन करना आवश्यक है इसके लिए। क्या साथ में सर पुलिस सेवा का भी सहयोग लेना आवश्यक है। और फिर पता चला आपको कि आप जो त्वरित कार्रवाई किए हैं एक एसटीएम के रूप में, यस सर, ये कॉल प्रैंक कॉल था, अब तो पे कार्रवाई हो जाएगी आप? यस सर। सर चूंकि मैं डिजिटली अवेयर हूँ तो नहीं, आपने सिचुएशन में कहीं नहीं बोला कि मैंने पहले कॉल की सत्यता की जांच करेंगे, आपने तो एक्शन ले लिया। तो आपको नहीं लगता कि ये त्वरित निर्णय जो लिया गया है वो आप पर केस भी कर सकता है, आप पर कार्रवाई भी हो सकती है इस पर? यस सर, कार्रवाई हो सकती है यदि मेरा निर्णय उचित नहीं होगा सर। मुझे स्वाभाविक आपने पूरा एक्शन ले लिया है, रात के 2 बजे सबको उठवा लिए। यस सर। पूरा पुलिस तंत्र को बुला लिए। यस सर। लेकिन सर इसकी जानकारी मैं स्पष्ट तरीके से रखना चाहूंगा पहले से ही, ताकि जो प्रैंक कॉल भी यदि मुझे आए तो मैं इससे अवेयर हूँ। ठीक है रोहित जी, आपका इंटरव्यू पूरा हुआ। थैंक यू सर। थैंक यू सर।